मार्च तक, 21 मार्च से 27 मार्च तक जसपुर छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर 1 बजे से 4 बजे तक जसपुर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 7 दिवसीय होगी। जसपुर वाले, छत्तीसगढ़ वाले को बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद में राजस्थान वालों को बधाई दे रहा हूं कि 11 तारीख से 17 अप्रैल तक, 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में शिव महापुराण की कथा हो। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान वालों को बधाई हो जो कथा मिली है, और बिहार वालों को भी बधाई दूंगा जिनको कथा 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में कथा होगी। उसके लिए बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई हो, बिहार के रहवासियों को बधाई हो। ये सभी कथाओं के क्रम चले। शिव तत्व है, उसको धारण 5 दिन है बठिंडा के पास में, इसको दिल से, आनंद से, जितनी सेवा से, जितने भजन से, जितनी भक्ति से श्रवण कर सकते हो और जितने प्रेम से बाबा को पुकार सकते हो पुकार। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शिव का चरित्र कथा है। कामदेव के भीतर अहंकार, कामदेव के भीतर अभिमत्ता, कामदेव के भीतर अहम समाहित हो गया। अभिमान कामदेव के भीतर, अहम। और जब कामदेव के भीतर अभिमत्ता समाहित हुई, अहंकार आया, मेरे शिव भस्म नहीं करते। जब अहंकार बढ़ता चले जाता है तो शंकर भी भस्म कर ही दे। एक शिव जी का एक भक्त था जिसका नाम था प्रणत। क्या नाम था? प्रणत। शिव जी का परम भगत था। क्या करता था वो कि कभी भी जिंदगी में उसने अन्न को ग्रहण नहीं किया, अन्न खाता ही नहीं, पानी पीता, पेड़ों की पत्तियां तोड़कर भगवान का श्रृंगार करता और उसी पत्ती का सेवन करता। कभी अन्न को उसने छुआ ही नहीं। केवल शंकर भगवान को जल अर्पित करना, शंकर भगवान को बेल अर्पित करना, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ा देना, भगवान शंकर के ऊपर श्रृंगार कर देना पत्तियों का, उसी पत्तियों को उठाकर उसको खा लेना। समय निकलता गया। एक दिन प्रणत पत्तियां तोड़ रहा था और डाली पे से नीचे गिरा। नीचे गिरते से हाथ उसका कट गया। कटा तो उसमें से रक्त गिरने की जगह उसमें से पत्तियों का रस टपक रहा। पत्तियों का रस टपक रहा। और जब पत्तियों का रस टपकते उस प्रणत ने देखा तो बड़ा खुश हुआ और खुश होकर आज चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि मैंने अन्न को छोड़ा था, केवल पत्तियों का सेवन करा था, इसलिए मेरे शरीर में अब रक्त बचा ही नहीं। अब मेरे शरीर में केवल केवल पत्तियों का रस है, उसके सिवाय कुछ नहीं। अब जिस शंकर की वो आराधना करता था, जिस शिव की वो आराधना करता था, वो आराधना भी, क्योंकि उसके अंदर रक्त ही खत्म हो गया, वो तो पत्तियों के रस उसके शरीर में से टपक रहा है, तो उसके अंदर अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। अभी आपको कथा में कहा था कि माता रानी की चौकी लगाओ, व्रत करो, आराधना करो, तुम कुछ भी करो, तुम्हारी साधना करो, शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, चाहे गुरुद्वारे में जाकर सेवा कर रहे हो, चाहे तुम कोई भी सेवा कर रहे हो,
चाहे लंगर की सेवा कर रहे हो, चाहे भंडारा कर रहे हो, पानी पिला रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, पर तुम अपनी सेवा का गुणगान किसी से मत करो। अपने भीतर के अहंकार को अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक दो। जब अहंकार अपने अंदर से निकल कर बाहर जाएगा तो निश्चित है कि परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लग पाएगी। परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। परमात्मा फिर मिलता जरूर है। जोरदार ताली बजाकर साथ हो। शिव कृपा से आरती, पति का नाम अखिल, नूरपुरा ढाणी, सादुल शहर तहसील, गंगानगर, राजस्थान की है। बेटी ने लिखा है 7 साल तक जब मुझे संतान नहीं हुई तो पति ने मुझे तलाक दे दिया परिवार वालों के कहने पर। दूसरी शादी हुई, संतान का सुख नहीं आया, तब हताश हो गई। लगा इनको भी दोस्तों ने कहना चालू करा कि छोड़ दे। तब मेरे पति ने मेरा साथ दिया और हमने भटिंडा की कथा को श्रवण किया और शिव जी से प्रार्थना करी। बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। शिव शिव है। शंकर शंकर, वो देने में देरी नहीं करता। विश्वास प्रबल रखिए, भरोसा प्रबल रखिए, और सबसे मूल है आपका विश्वास। प्रणत, भीतर से अहंकार उत्पन्न कर लिया प्रणत। प्रणत के अंदर अभिमान आ गया कि मैं सब कुछ कर सकता। अब मेरे अंदर शरीर में रक्त नहीं है, अब मेरे शरीर में खून नहीं, मेरे शरीर में जो पत्तियां मैंने खाई है उसका रस है। मैंने खुद अपने शरीर का ऐसा निर्माण कर लिया। अहंकार, अभिमान। और फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। प्रणत को भी अहंकार, जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं, जो भगवान का भजन करने वाले हैं,
जो भगवत नाम स्मरण करने वाले हैं उनसे निवेदन है, जितने जितने भगवान के करीब में जाते जाओगे उतना उतना तुम्हारे अंदर कहीं अहंकार ना आता जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है रावण ने शिव की भक्ति करी और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा अहंकार प्रकट हो गया था। भगवान के नजदीक में जो जाता चले जाता है उसको लगने लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता, सब कुछ, और उसको ये अंदाजा नहीं लगता। बैलगाड़ी चलती है, बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता चलता है ना, देखी कि नहीं देखी बैलगाड़ी? अरे बोलो तो जम के, देखी ना सबने? बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता चलता है तो कुत्ता ये सोचता है कि बैलगाड़ी में चला, पर कुत्ते को कौन समझाए कि बैलगाड़ी तू नहीं चला रहा, बैलगाड़ी बैल चला। वो तो कुत्ता पीछे रह जाता है, बैलगाड़ी आगे निकल जाती है, तब कुत्ते को समझ में आता है कि बैलगाड़ी तो बैल चला रहा है, मैं तो उसके नीचे चल रहा। उसी तरह दुनिया के लोगों को लगता है कि मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। जिस समय पर काम बिगड़ता है और कोई नहीं आता, तब उस परमात्मा, उस रब के भरोसे पर काम सफल होता है, तब समझ में आता है कि वो कर रहा है, हम तो निमित्त हैं, हम केवल निमित्त हैं। ओ पालनहारे निर्गुण हो न्यारे, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं, हमारी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। कौन होगा? हमको लग रहा है हम कर रहे हैं, हम। एक दिन एक सेठ जी ने कहा अपने परिवार वालों को देखकर, मेरे परिवार के लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। ऐसे कई बैठे हैं जो कहते हैं मेरा पोता, मेरी पोती, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा घर, मेरी पत्नी। Unleash the power of Kaveri, Denver, the grooming for my success. अगर मैं मर गया, मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। जैसे ही सेठ जी कह रहे थे, इतने में उनके गुरु जी आ गए। अब गुरु तो गुरु है, और गुरु जी ने आकर तुरंत उसी समय पर, गुरुदेव ने आकर उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण आकर कहा, सेठ जी क्या बात है? सेठ जी कह रहे हैं, गुरु जी मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरा परिवार मुझे बहुत प्रेम करता है, मेरे पोता पोती, मेरे बच्चे बहुत प्रेम करते हैं, अगर मैं मर गया तो मेरा परिवार पहले मर जाएगा। इतने में गुरु जी बोले, एक सीरियल का थोड़ा सा नाटक, थोड़ा सा टॉपिक हमको भी दिखा दो। एक बार मेरा मन है थोड़ी देर के लिए से चक्कर खा के नीचे गिर जाओ, हमें देखना है तुम्हारे मरने पर तुम्हारी पत्नी मरती कि नहीं मरती, तुम्हारे बच्चे मरते कि नहीं मरते। सेठ जी बोले, पागल हो गए गुरु जी, ऐसा कोई मरता है क्या? गुरु जी ने कहा, बस मेरा निवेदन है तुम मरो, मुझे देखना है क्या। और अगर मैं लुढ़क कर नीचे गिरा और मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरु जी बोले, उसकी गारंटी मेरी, तुम मरो तो सही। अब इतने में सेठ जी बोले, ऐसे कोई मरता है? गुरु जी बोले, बस तुम तो ऐसे चक्कर खा के नीचे गिर जाओ, मैं डॉक्टर को बुलवाऊंगा, उसको कह दूंगा, डॉक्टर साहब तुम तो कह दो मर गया, और डॉक्टर को भी बाजू में रखूंगा, तुम चिंता मत करो, बस तुम तो देखना कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे मर गए, मेरे पत्नी बच्चे मेरे चक्कर में, तो वो मैं सब कर लूंगा, तुम तो मरो। सेठ जी ने
चक्कर खा के नीचे गिर गए। डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब ने कहा सेठ जी के प्राण चले गए हैं, सेठ जी के प्राण छूट गए हैं, वो मर गए। पत्नी धाड़ कर रोई, बच्चे धाड़ कर रोए, नई नई डिजाइन में रोए, खूब रोए। अब कोई मरता है तो लोग नई नई डिजाइन में रोते कि नहीं रोते? एक सास मर गई तो बहू रो रही थी, अरे अम्मा तुम मुझे छोड़ के चली गई, अरे अम्मा तुम मुझे छोड़ के चली गई, तुम मुझे छोड़कर माँ चली गई। पति बाजू में आकर बोला चुपचाप रे। फिर रोई, अरे मम्मी मुझे भी साथ ले जाती। इतने में पति बोला 4 व्हीलर लेके नहीं गई। खूब रो। अब पत्नी रोई खूब चिल्ला चिल्ला कर। गुरुजी ने पूछा क्या हो गया? पत्नी बोली सेठ जी मुझे छोड़कर चले गए, गुरुजी मुझे छोड़कर चले गए, मुझसे बोलते तो सही, मेरा क्या होगा? सेठ जी चले गए। इतने में गुरुजी बोले चिंता मत कर, मेरे पास में एक पुड़िया रखी है, ले, इस पुड़िया में एक भभूति है, वो भभूति तू खाएगी, मर जाएगी, पति जिंदा हो जाएगा। इतने में पत्नी रोती रोती बोली वो तो कह रहे थे अब तुझे ही संभालना, तुझे। पति सो रहा था, उसने थोड़ी सी आंख जैसी खोली, मन में सोचा मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला। उठने ही वाला था, इतने में गुरुजी ने चिमटा खोल दिया, पड़े रहे, पड़े। थोड़ी देर बाद बेटा रोया। गुरुजी ने पूछा क्यों रो रहा है? पिताजी चले। पिताजी ये भी नहीं बताया कि किससे कितना लेना था। बाप को लग रहा है मर गया, वो नहीं दिख रहा, लेनदारी की पड़ गई। तू क्यों रो रहा है? पिताजी ने तो कहे ये ले बूटी, तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा बाप तेरा पिता जिंदा हो जाएगा। इतने में बेटा रोते रोते बोला पिताजी कह रहे थे बेटा सारी दुकान अब तुझे ही देखना है, इनको शांति से जान दो, पिताजी को जान। बाप गुस्से में लाल हो गया, पिता गुस्से में लाल। छोटा सा पोता रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? मेरे दादाजी चले गए, दादाजी चले गए। गुरुजी ने कहा ले ये पुड़िया तू खा, तू खाएगा तू मर जाएगा, दादाजी जिंदा हो जाएंगे। इतने में छोटा सा पोता गुरुजी के पास गोदी में आके बैठ गया। ओ गुरुजी तुम खा जाओ ना, तुम खाओगे दादाजी जिंदा हो जाएंगे, तुम मुंह पर। कौन है? वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन किसका? व्यर्थ व्यर्थ। इसलिए निवेदन है महाराज, मेरे बाबा के दरबार में सबका सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। शंभो। ये
अमीर हो चाहे गरीब हो, उनको एक समान, उनको एक समान, उनको एक समान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उनको एक समान, उनको एक समान, उनको एक समान। सबकी बिगड़ी ओही बनाए, ओ सबकी बिगड़ी ओही बनाए, हम सबके भगवान। शिव लहरी के दरबार में सबका गाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका गाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका गाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। बस धर्म किए जा धन की इच्छा मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। जैसा तेरा कर्म है वैसा हो, जैसा तेरा कर्म है वैसा फल देता भगवान। मेरे बाबा के दरबार में सबका गाता है, मेरे
लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। देख समझ ले मानो तू है 2 दिन का मेहमान। 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान। वो देख समझ ले मानो तू है 2 दिन का मेहमान। 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान। कितने आकर चले गए हैं, कितने आकर चले गए, कोई जाने को तैयार। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। वो सब यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। डमरू वाले के दरबार में सबका खाता है। डमरू वाले के दरबार में सबका खाता है। शंभू बाबा के दरबार में सबका खाता है। शंभू बाबा के दरबार में सबका खाता है। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव अवश्य कहें, दिल से प्रार्थना करें, निवेदन करें। ऋषभ, दिल से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, विनती करें और बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को हृदय से प्रार्थना करें। सब लोग साथ में बोलेंगे, साथ में हृदय से बाबा को विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें।
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख का सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओम भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी शमशान वासी भगवान शंकर भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन कथा वर्णन कर अहम को दूर पटक कर अहंकार को दूर फेंक कर ईश्वर के करीब में जब आओगे तो ईश्वर आपको स्वीकार करेगा। ईश्वर आपको स्वीकार करेगा। अहंकार रखकर ना सत्ता सुख देती है, अहंकार रखकर ना परिवार सुख देता है, अहंकार रखकर ना ज्ञान सुख देता है, अहंकार रखकर ना कुटुंब सुख देता है। जिस दिन अभिमान को छोड़कर परमात्मा की शरणागति में हृदय लेकर जाओगे, दिल लेकर जाओगे, परमात्मा उसको स्वीकार कर लेता है। भगवान स्वीकार कर लेता है। कामदेव के भीतर का अभिमान अहंकार कामदेव को भस्म करा। जिसमें कामदेव तो भगवान शंकर का साड़ू भाई है। शिवजी सती के पति हैं, कामदेव रति के पति। दक्ष प्रजापति की बेटी सती भी हैं, दक्ष प्रजापति की बेटी रति भी है। रति कामदेव से भी आई हैं, सती शिवजी से भी। पर अहंकार, अभिमान, अहमता ये बर्बाद कर देते, बर्बाद। जिस समय आपके मुख से मैं मेरा 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 निकलना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना कि व्यर्थ। गुरु नानक देव जी महाराज जी का एक चरित्र बड़ा सुंदर आता है। बाल्य अवस्था थी गुरु नानक देव जी की, और किराने की दुकान पर, एक किराने की दुकान पर बाबा जी बैठे हुए।
कोई आया 5 किलो चावल दे दो, कोई आया 5 किलो ज्वार दे दो, कोई आया 10 किलो बाजरा दे दो, कोई आया ये दे दो, कोई आया वो दे दो। गुरु नानक देव जी की बाल्यावस्था थी, छोटी सी अवस्था में नानक देव जी बैठे थे। तभी एक ग्राहक आया और आकर बोला 13 किलो मुझे बाजरा दे दो। बस नानक देव जी की बुद्धि में वो 13 ऐसी चित्तवृत्ति में आया कि अब जो सामान लेने आता है, नमक लेने आया तो 13 किलो, चावल लेने आया तो 13 किलो, बाजरा लेने आया तो 13 किलो, आटा लेने आया तो 13 किलो, दाल लेने आया तो 13 किलो। अब तो केवल 13 सेठ जी को मालूम पड़ा कि ये नानका तो बड़ा गजब का काम करे है कि सबको 13 किलो दे रहा है। कोई 2 किलो ले तो 13 किलो और 50 किलो ले तो 13 किलो। नानक जी के पास आकर सेठ जी ने पूछा, ए नानका ये क्या कर रहे हो, सबको 13 दिए जा रहे हो। नानक जी ने कह दिया, इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं, हे परमात्मा सब तेरा है, इसलिए 13 के भाव में सब तेरा। क्या लाए थे और क्या लेकर जाओगे? लोग कहते हैं मुट्ठी बांधे आया जग में, जम के बोलो जरा हाथ पसारे जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है नहीं, मुट्ठी बांधे आया जग में, अपना पुण्य सत्कर्म अपना कर्म साथ लेकर जाएगा। अपन ने जो करा वो अपने साथ जाना, कोई दूसरा नहीं। अपना कर्म साथ जाएगा। अपन जैसा कर्म करेंगे वो हमारे साथ में जाना है, कोई छूटना नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। सती मैया के पति हैं शिव, रति मैया के पति हैं कामदेव। थोड़ा सा अभिमान काम के भीतर जागृत हो जाता है और वह अभिमान कामदेव का नष्ट कर दिया जाता है, भस्म कर दिया। शिव जी समाधि में लीन हो जाते हैं। भगवान शंकर समाधि में लीन हुए और सती मैया को थोड़े समय के बाद भगवान शंकर का जो आनंद भाव आप सब ज्ञात है कि सती मैया जलकर भस्म हो जाती हैं, फिर वो क्रम माता सती का पार्वती के रूप में। शिव कथा कर रहे, ब्रह्मा जी के मन में भी एक बार अभिमान प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी के सम्मुख में आ गया था कि यह सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूं, कोई दूसरा रचना कर ही नहीं सकता। मेरे सिवा कोई सृष्टि की रचना नहीं कर सकता, यह ब्रह्मा जी के हृदय में बात आ गई। पर शिव कथा तो कहती है कि अभिमत्ता के जो शब्द हैं ना, यही हमें शिव से दूर कर देते हैं। ये अभिमान के जो शब्द हैं, अभिमत्ता के जो शब्द हैं, अहंकार के जो शब्द हैं, यही हमें दूर कर देते हैं। और होता है, एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, जिसको डुबकी लगाना है लगाए। महाराज जी प्रवचन में बार बार एक ही बात के, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, आओ इस गंगा में नहाओ। महाराज जी बार 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 मेरे मुख से मेरे मुख से मेरे मुख से कहें। उसी में एक गांव का व्यक्ति बैठा हुआ था, दौड़कर अपने घर चले गए। पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुनती है? पत्नी ने पूछा क्या है? वो पिताजी मर गए थे ना, उनकी अस्थियां रखी है ना, मुझे दे दे।
पत्नी ने पूछा, आज मेरे पति की बुद्धि सही हो गई, हरिद्वार लेके जा रहे हो? पिताजी की अस्थियों को हरिद्वार ले जा रहे हो? पति ने पत्नी से कहा, फालतू की बात मत कर, मुझे अस्थियां दे। पत्नी बोली, वो बाहर रखी देखो आले में। अस्थियां निकाली लाल झोले में से, उसे पत्थर पे रखकर सिलवट्टे पे उसको पीस लिया, पत्थर से उसको पीस लिया। पत्नी कह रही है, क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी की अस्थियां हैं, क्यों पीस रहे हो? पति कुछ नहीं बोला, पीस कर पुड़िया में बांध कर अस्थियों को, पुड़िया में बांध कर उन अस्थियों को लेकर कथा में बैठ गया और पत्नी को भी ले गया, चल जल्दी से। और कथा में बैठा, जैसे ही महाराज जी ने कहा, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, डुबकी लगाओ। उठकर खड़ा हो गया महाराज, लो प्रसाद खाओ, लो प्रसाद। महाराज जी ने प्रसाद लिया, व्यासपीठ पे बैठ के खा गए। जो खाए तो दांत में वो चर्र बोले। अब जैसे वो चर्र बोले, महाराज जी ने पूछा, क्या खवा दिया? खड़े होकर बोला, महाराज जी, पिताजी की अस्थियां बहुत दिन से रखी थी, पत्नी कहती थी गंगा में खवाओ, गंगा में खवाओ, गंगा में डालाओ, गंगा में खवाओ। आप रोज कह रहे थे मेरे मुख से गंगा बह रही है, 7 दिन डुबकी लगाओ। हमने सोचा हरिद्वार कौन जाए, अपने गांव में गंगा आई तो उसी में खवा दे। कौन जाए हरिद्वार? महाराज जी ने उसके बाद कभी मुख से नहीं कहा कि मेरे मुंह से गंगा बह रही है, मेरे मुख से। ये मैं का जो संबोधन है, ये मेरा और मैं का जो संबोधन है, यही अभिमत्ता का संबोधन, यही। और शिव को ये प्रिय नहीं। प्रणत ने ये अभिमान का शब्द बोल दिया कि मैं रक्तहीन हूं, मेरे शरीर में रक्त नहीं है। प्रणत कहता है कि मेरे शरीर में, मैंने जो तप करा, मैंने जो साधना करी, मेरे शरीर में वो पत्तियों का रस भरा गया, मेरे शरीर में रक्त नहीं। ठीक है, रक्त नहीं, नहीं। प्रणत की, शंकर भगवान की अविरल भक्ति को छोड़कर प्रणत जब अभिमान में डूब गया तो स्वयं भगवान शंकर एक बूढ़े का रूप रखकर आ गए और बूढ़े का रूप रखकर आकर कहा, रे प्रणत, मैंने सुना है कि तेरे शरीर में रक्त नहीं। शरीर तूने अपने बल पर तैयार कर लिया। चल एक काम करते हैं प्रणत, तेरी भी उंगली को जलाकर भस्म बनाकर दिखा दे और मेरी भी उंगली को मैं जलाकर भस्म बनाकर दिखा दे। शिव बूढ़े का रूप रखकर आए। प्रणत ने कहा, इतनी सी बात, मैं शंकर का भक्त हूं, मैं शिव का भक्त हूं। प्रणत ने अपनी उंगली को जलाया तो उसमें से भस्म नहीं निकली, पर शंकर ने बिना जलाए ही उंगली को केवल अग्नि में तपाया और उंगली में से भस्म निकलना प्रारंभ हो गई। बस संसार सागर में आने के बाद कभी अपने मुंह से ये शब्दों का संबोधन ना किया जाए कि मैं कर रहा हूं। एक पत्र है बड़ा सुंदर, देखिए। कुसुम देवी, लाल सिंह, हम पंजाब के जमालपुर सरपंच कॉलोनी के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। कुसुम देवी, पति लाल सिंह, हम पंजाब के जमालपुर सरपंच कॉलोनी के निवासी हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले लेना, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है